हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आप सभी का अपने आयंस क्लासेस में स्वागत है। हम सभी आज देखेंगे पाठ 2 बहुपद। बहुपद का पूरा बेसिक समझेंगे और अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन बहुपद हम लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार से हम लोग इसमें घात के आधार पर, पद के आधार पर पूरी अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। आप लोग यदि कक्षा 9th में हो या कक्षा 10वीं में हो, ये आपको बेसिक है। पहला ये लेक्चर आपका बेसिक रहने वाला है और आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद क्या होता है क्या नहीं, इसकी परिभाषा क्या होती है। अच्छे से चलिए हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि बहुपद इसको समझते हैं। हम लोग जो पाठ का नाम है बहुपद, पाठ के नाम से हम लोग पहले समझते हैं बहुपद। बहु को अगर अलग करेंगे तो यह 2 पार्ट में बटेगा। बहु और क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। बहु यानी कई, बहु का अर्थ क्या होगा कई, पद का अर्थ क्या होगा कई पद, यानी बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको, पद के रूप में मिलेंगे। अब आइए हम लोग अंग्रेजी मीनिंग से समझते हैं। पॉलिनॉमियल, पोली मतलब अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है मेनी, नॉमियल मतलब क्या होता है टर्म, नॉमियल मतलब क्या होता है टर्म्स। अब मेनी का अर्थ क्या हो जाएगा कई, टर्म का अर्थ क्या हो जाएगा पद। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले पार्ट के नाम का अर्थ समझ लिए कि बहुपद क्या होता है भाई, जिसमें बहुत सारे पद हों उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुपद। ये बस बोलचाल की भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने नाम के अर्थ से मतलब समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का मानक, बहुपद की परिभाषा। अगर हम लोग बहुपद, बहुपद की परिभाषा, अब हम लोग बहुपद की परिभाषा को देखेंगे। बहुपद की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं, हम लोगों को क्या लिखना है। यदि आपको कभी पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो वैकल्पिक क्वेश्चन मिलेगा इसकी परिभाषा से ही बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें, जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, चर की घात, जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक, चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जिसमें चर की घात क्या ऋणोत्तर पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाती है बहुपद कहलाती है, वो बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा परिभाषा क्या है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की घात क्या होनी चाहिए आपका ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक को और हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या आती है 0 1 2 3 4, यानी चर की घात के ऊपर क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4 होना चाहिए। तो आपको क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग इसमें जो जो टर्म आए हुए हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं कि आप लोगों को क्या कहना है। ये हुआ बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं अब इसके आगे आराम समझते हैं कि बहुपद में अगर कोई पूछेगा कि बहुपद में चर की घात क्या होती है, तो बहुपद में चर की घात क्या होती है ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। क्या होती है भाई साहब ऋणोत्तर पूर्णांक। हम लोगों ने समझ लिया ये बहुपद की परिभाषा होगी। अब अगला टॉपिक समझ लेते हैं बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए, दोनों बात क्या है एक कहिए। बहुपद का मानक रूप कहिए या व्यापक रूप कहिए, दोनों बात क्या है एक ही रहने वाला है। तो हम लोग बहुपद का मानक रूप देखते हैं। बहुपद का मानक रूप बहुत इंपॉर्टेंट है,
यही आपका बहुपद का मानक रूप से ही आपको निकलेगा कितने घात होंगे, कितने पद होंगे, कितने नहीं। तो हम लोग बहुपद का मानक रूप देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए नॉट यक्स नॉट प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 प्लस डॉट 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 an यक्स n। ये हुआ आपका बहुपद का मानक रूप, जो कि बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। चाहे ये लिखिए, अब आप लोग जानते रहे यदि यक्स घातीय किस में है, चर यक्स में, चर यक्स में बहुपद का व्यापक रूप। अभी हम लोग समझेंगे कि बीजी व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, इसको हम लोग पहले ये देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं। एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे। ये बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप हुआ ए नॉट यक्स नॉट, ए नॉट यक्स नॉट, A1 x1, A2 x2, A3 x3, A4 x4 प्लस डॉट 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 an xn। अब हम लोग देखेंगे यदि चर यक्स में है तो चर यक्स की घात क्या क्या है। चर यक्स की घात क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार डॉट 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 एन। अब बताइए 0 1 2 3 4 किस में आते हैं, 0 1 2 3 4 किस में आते हैं, पूर्ण संख्या। सॉरी भाई, अगर हम लोग देखेंगे एक यहाँ पे शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 एन। अब आप ये लोग बताइए 0 1 2 3 4 किस में आता है, पूर्ण संख्या में, यानी यह जो टर्म दिया यह बहुपद है। यह बहुपद किस चर में है, चर यक्स में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कभी कभी या के रूप में इसको ये जानते रहेगा, लिखा रहेगा ए नॉट प्लस A1 यक्स, यक्स घाते का मतलब यक्स, प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 प्लस डॉट 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 प्लस an xn। ये भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमने आपको समझ लिया है। यदि आपको ये पढ़ने में दिक्कत हो तो ए नॉट यक्स 0, क्या पढ़ेंगे आप, ए नॉट यक्स 0, ये आप इसे पढ़ेंगे। A1 यक्स घाते 1, A2 यक्स घाते 2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया यक्स सॉरी ए नॉट, A1, A2, A3, A4 क्या है। आप देखेंगे कि यह चर का गुणांक है। A1 यक्स, ये यक्स का क्या है, गुणांक है। A2 यक्स घाते 2, यक्स घाते 2 का गुणांक क्या है, A2 है। A3 यक्स घाते 3, यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, A3 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ A1 A2 A3, जहाँ A नॉट A1 A2 A3 डॉट डॉट an क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है भाई साहब, वास्तविक संख्या, यानी अचर पद। क्या है, अचर संख्याएं। क्या है वो, अचर संख्याएं। अब हम लोगों को समझ में आया होगा कि यह क्या है। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, हम लोग तीन शब्दों की बात करेंगे कि बीजी व्यंजक, चर, और यहाँ पे क्या गया, अचर। अभी आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कैसे होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग पहले देखते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो हम लोग अच्छे से आराम से देखेंगे। इसके लिए हम लोग देखेंगे अब ये व्यापक रूप, आप ध्यान दीजिए, अभी हम इसे फिर से आपको व्यापक रूप बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पदों के आधार पर बहुपद देखना होगा, घात के आधार पर बहुपद देखना होगा। फिर भी हम लोग पहले बीजी व्यंजक और चर और अचर जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इतना इसको मिटाते हैं, अगला अपना देखते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि बीजी व्यंजक क्या होता है। हालांकि ये आपका पिछला टॉपिक है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यदि शब्द आ गया है बीजी व्यंजक तो उसको हम लोग देखते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं। तो भाई ये आप लोग समझने के लिए है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक आप लोग समझिए, बीजी व्यंजक में भी क्या आते हैं, चर और अचर दोनों आते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें
चर और अचर, चर और अचर क्या करते हैं, दोनों आते हैं। क्या आते हैं, दोनों आते हैं। वह क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। ये आप जानते रहिएगा, बीजी व्यंजक में क्या आएगा, चर और अचर दोनों आएंगे। अब आप समझिए पहले चर क्या होता है, अचर क्या होता है। दोनों आते हैं जिसमें चर की घात आते हैं, जिसमें चर की घात, किसकी घात, चर की घात। चर की घात क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। अब भी जानिए, अच्छे समझिए, जब बहुपद आप पढ़े थे, बहुपद में चर की घात क्या हो रही थी, ऋणात्तर पूर्णांक क्या, पूर्ण संख्या। तो बीजी व्यंजक में चर की घात क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये आप समझिए, आपका बात हो गया। चर की घात यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। अब बहुपद में हमने देखा चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं बीजी व्यंजक में यहाँ पे दो शब्द हैं, चर और अचर। अब देख लीजिए आप, यहाँ से हम लोग पहले चर और अचर समझते हैं। चर किसे कहते हैं, चर, चर किसे कहते हैं, आराम से आप समझिए। चर, चर का कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए चर किसे कहते हैं, चर होता है जो परिस्थिति के अनुसार क्या हो, बदल जाए, जो परिस्थिति के अनुसार बदले, जो परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाए, बदल जाए, जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसमें आपका उदाहरण मिलेगा अक्सर एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। आपको यहाँ पे कौन सा उदाहरण मिलेगा, एक्स वाई जेड। ये हो गया चर। चर क्या होता है, जो परिस्थिति या स्थिति के अनुसार क्या हो भाई, बदले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं अचर। अचर क्या होता है, अचर यानी वेरिएबल, वेरिएबल। अचर क्या होता है, वेरिएबल। थोड़ा इसमें मीनिंग में आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आप देखिए अचर। अब हम लोग अचर को देखेंगे, अब चर, चर को देख लिए, अब अचर को देखेंगे। अचर क्या होता है, जो परिस्थिति के अनुसार न बदले, जो परिस्थिति के अनुसार न बदले, जो परिस्थिति के अनुसार न बदले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर में क्या आती है, वास्तविक संख्या। अचर में क्या आते हैं, वास्तविक संख्या आते हैं। अचर में क्या आते हैं, वास्तविक संख्या, और इसमें अंग्रेजी के वर्ड माला आते हैं। अब कभी कभी हम लोग एक बात और जानेंगे, अचर क्या होता है। अचर की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, आप लोग परिभाषा से अच्छा आपको ये पूरा काम देगा, बहुपद में काम देगा, दो चार अलग रैखिक समीकरण युग्म में काम देगा, आपको यह हमेशा काम देगा। चर का गुणांक ही क्या होता है, अचर। चर का गुणांक ही, चर का गुणांक यानी चर के जो गुणे में है, जो चर के गुणे में होगा वह क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर कहलाता है। चर का गुणांक ही अचर होता है, ये आप लोग जानते रहिएगा, ये आपको काम देने वाला है। तो हम लोगों ने समझ लिया चर और अचर क्या होते हैं, बीजी व्यंजक क्या होते हैं, समझा कि बीजी व्यंजक में चर की घात क्या होती है, वास्तविक संख्या। अब आप लोग समझिए बीजी व्यंजक का कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग देखिए अब यहाँ से उदाहरण की बात करेंगे। अब उदाहरण की बात कर रहे हैं बीजी व्यंजक के उदाहरण। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई घाते माइनस 3 दे दिया है, तो आप समझिए यह बीजी व्यंजक है। हाँ, यह बीजी व्यंजक है। क्यों, क्योंकि चर की घात कितनी है, वास्तविक संख्या है, इसीलिए यह बीजी व्यंजक है। यदि यह घाते 0 है फिर भी यह क्या है, बीजी व्यंजक है। यदि माइनस 1/y है तब भी यह बीजी व्यंजक है। यदि 2/x है यह भी बीजी व्यंजक है। क्यों, क्योंकि यह आगे हल करेंगे 2 यह घाते -1 हो जाएगा। चर की घात वास्तविक संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यश घात -1 नहीं होना चाहिए। बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए,
जीरो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो प्लस में या जीरो, और लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, दो x घातीय माइनस है, तो यह बहुपद नहीं है लेकिन बीजी व्यंजक है। तो ये आप समझते रहिएगा कि जितने भी बहुपद होते हैं सभी बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन क्या सभी बीजी व्यंजक बहुपद होते हैं, तो नहीं। तो यहाँ से हम लोग समझ लिए बीजी व्यंजक के कुछ उदाहरण थे। अब यहाँ से बात करेंगे कि चर का गुणांक। यहाँ पे यक्ष का गुणांक क्या है, दो है। क्या है, दो। तो दो क्या हो जाएगा, अचर। दो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो हमको लगता है आप लोगों के यहाँ से समझ में आया होगा। फिर भी हम लोग फिर से और बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। हम लोग पहले चर और अचर के गुणांक को अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग एक बहुत अच्छे से सवाल लेते हैं, वहां से समझते हैं। दो यक्स माइनस पांच। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक क्या है, दो। तो दो क्या हो गया, अचर हो गया, यानी दो वास्तविक संख्या है कि नहीं, ये भी समझिए। अचर यानी कौन होता है, वास्तविक संख्या। यहाँ पे यक्स का गुणा नहीं देगा, लेकिन ये पांच अकेले, तो ये चिन्ह सहित लेंगे हम इसे। तो ये माइनस पांच भी क्या है, अचर है। माइनस पांच भी क्या है, अचर है। तो यदि आपको इसी तरीके से हम लोग और एक आध दो उदाहरण लेने में काबिल हो तो उसको समझिए। यदि मान लीजिए y घाते तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर, सॉरी तीन वाई स्क्वायर प्लस पांच वाई माइनस तीन। अब आपको बताना है कि इसमें y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक है। क्या है, एक है, क्योंकि एक का गुणा आप करेंगे, एक गुणे में रहे रहना रहे, आपको दिखाई नहीं देगा। तो y क्यूब का गुणांक, ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। y क्यूब का गुणांक क्या है, एक है। ये बेसिक है, बेसिक में आप समझे रहिएगा। हो सकता है इसके अलावा और कुछ दूसरा मिले, लेकिन बेसिक आता रहेगा तो आपको सब जगह काम देगा। तो y का गुणांक, y क्यूब का गुणांक एक है। यदि हमने अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप बताएंगे वाई स्क्वायर का गुणांक। जब भी हम लोग गुणांक की बात करेंगे तो चिन्ह सहित, जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, गुणांक की, चर के गुणांक, चर के गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर, और उन्हें हम क्या बताएंगे, चिन्ह सहित बताएंगे। चर के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, अचर, और उन्हें हम चिन्ह सहित बताएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण को हम लोगों ने देखा है। अब इस उदाहरण को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई का गुणांक क्या है, चिन्ह सहित आपको बताना है। तो वाई का गुणांक, वाई का गुणांक क्या आ जाएगा, प्लस पांच। अब प्लस को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस को लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अचर पद, अगला अचर पद कौन सा है, यहाँ पे कोई नहीं, अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, माइनस तीन है। तो ये आप लोग समझिए कि कैसे हम लोगों ने किया, कैसे नहीं किया, कि कौन सा गुणांक लेना है, उसका गुणांक क्या आता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या यहाँ पे y घातीय जीरो नहीं है, y घातीय जीरो है, और यहाँ पे y घातीय एक, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन। आप देखेंगे कि जीरो एक दो तीन ये पूरी पूर्ण संख्या आ रही है। पूर्ण संख्या हो तो कौन क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो यह एक प्रकार का बहुपद है। ये जानते रहिएगा, अचर पद में जब भी ये लास्ट में अचर पद रहेगा, जहां भी रहेगा, या शुरू में रहे या पहले रहे, जब भी रहेगा, इसमें चर की घात में क्या लिखेंगे, जीरो। क्योंकि किसी भी संख्या के चर की घात में जीरो रहेगा, उसका वैल्यू क्या आता है, एक आता है। ये भी आप जानते रहिएगा। तो एक का गुणा तीन में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। यदि आपको यहाँ तक भी नहीं समझ में आया तो एक और दो उदाहरण और लेते हैं हम लोग। यदि आ गए एक बट्टे दो वाई स्क्वायर माइनस तीन वाई, अगर हम लोग लिख दिए वाई स्क्वायर बटे दो। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है। आप लोग कहेंगे वाई स्क्वायर गुणांक क्या है, एक है, लेकिन आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से करेंगे तो एक बट्टा दो वाई स्क्वायर होगा, एक बट्टा दो वाई स्क्वायर होगा, माइनस तीन वाई। यहाँ पे आप अंडर रूट भी दे देंगे, फिर भी आपकी गलती नहीं होगी। बहुपद के लिए, किसके लिए, बहुपद के लिए चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब यहाँ से हम लोग सवाल पूछेंगे, आपको बताइएगा
वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई साहब, वाई स्क्वायर गुणांक कितना है 1/2, और वाई का गुणांक कितना है, वाई का गुणांक कितना है √3। यदि आप बताएंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको किसी भी चर के गुणांक को चिन्ह सहित बताना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। इस प्रकार से हम लोगों ने ये थोड़ा सा देख लिया। अभी हम लोग थोड़ी और मेहनत करते हैं और डीप में समझते हैं। यदि आपको कभी कभी यदि मान लीजिए अगला हम लोग समझते हैं बहुपद। अब हम लोग पूरा बहुपद देखेंगे कि बहुपद, फिर से देखते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, वह किस तरीके से डिजाइन किया गया है, किस तरीके से नहीं। आप लोग पहले बताइएगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आप लोग पहले इसको हम लोग समझते हैं तब आगे पढ़ते हैं। यदि बहुपद है, यदि बहुपद है तो चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या। यदि कोई भी चर बहुपद नहीं है तो उसकी चर की घात क्या होगी, चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने अभी अभी समझा है। अब हम लोग चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं, आराम से देखेंगे। यदि आपको दे दी गया √y, क्या दे दी गया √y, आप बताइए यह बहुपद है या नहीं है। अभी हम लोग बाद में जानेंगे कि कितने पदी वाला है कितने घात वाला है, ये सब हम बाद में जानेंगे। पहले देखेंगे यह बहुपद है या नहीं है। तो इसको देखेंगे, आप लोग जानते रहिएगा अंडर का मान क्या होता है 1/2, अंडर का क्या वैल्यू होता है 1/2। तो बहुपद होने के लिए चर की घात क्या चाहिए, पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 n, ये सभी पूर्ण संख्या में आते हैं। तो y घात 1/2 ये सभी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, अतः यह बहुपद बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यदि अंडर में चर है, अंडर में चर है और वह विभाजित नहीं हो रहा है तो वह बहुपद नहीं है। यदि मान लीजिए अंडर में कोई अचर है, अंडर में कोई अचर है, तब यह बहुपद है, यह बहुपद है, ये जानते रहिएगा। यदि अंडर के अंदर चर है और वह किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, कटपिट नहीं रहा है, ना उसका स्क्वायर हो रहा है, तो वह बहुपद नहीं है, ये आप समझिए। अगला हम लोग चलिए देखते हैं कि इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। यदि मान लीजिए x + 1/x आ गया, अब आप बताइए यह बहुपद है या नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले x घात 1 + 1, अब यहाँ पे x घात 1 है, जब x घात 1 ऊपर जाएगा घातांक तो गुणे में x घात -1, तो इसका आ जाएगा x घात 1 + x घात -1। आप देखेंगे -1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक आता है, लेकिन -1 नहीं आता है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। तो आप लोग समझते रहिए। यदि मान लीजिए आपको आ गया कि √x कोष्टक में √x + 3 √x, या सॉरी मान लीजिए √x + x आ गया, कितना आ गया x आ गया। अब आप लोग बताइए यह बहुपद है या नहीं है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। √x का गुणा √x में करेंगे, तो जब भी दो अंडर रूट को गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे √x² आ जाएगा प्लस, अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो x अंडर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब √x² से बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। जैसे √5 गुणे √5, √5 का स्क्वायर, जब यह बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस बचेगा, x बचेगा प्लस। अब यहाँ से x, अब इस √x का मान x घाते 1/2, x घाते 1/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ x घाते 1/2 यहाँ पे 1 है, तो इसे x प्लस कितना आ जाएगा x घाते 1 + 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस x घाते 2 का 3/2, ये 3/2 आ गया, जो कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसी प्रकार से यह भी बहुपद नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये 2-3 उदाहरण देखे और हम उदाहरण आपको समझाते हैं और अच्छे से इस प्रकार के उदाहरण ले रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बाकी आप सरल तो तुरंत जान जाएंगे। अगला यदि उदाहरण लेते हैं, यदि इसी टाइप का आ गया √x कोष्टक में √x + 1/√x, अब ये बताएंगे कि यह बहुपद है या नहीं।
तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अंडर रूट एक्स का गुणा अंडर रूट एक्स में करेंगे, देखते ही मान नहीं बता देंगे, एक्स घात 1/2 है इसलिए बहुपद नहीं है। सर्वप्रथम हम अंडर रूट वाली संख्याओं को हल करेंगे। आपको देखना है कि चर हमारा कट रहा है या नहीं कर रहा है। यदि पहले कटेगा तो उसे हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे, कटाने का प्रयास करेंगे। तो अंडर रूट एक्स का गुणा अंडर रूट एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस अंडर रूट गुणा एक में करेंगे तो अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स घाते क्या है, 0 है। 0 और 1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हो, तो इसी प्रकार से बहुपद है। तो आप लोग इसी तरीके से और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। यदि मान लीजिए आपको और पद दे दिया, बहुत बड़ा पद दे दिया, वाई क्यूब प्लस अंडर रूट 2y माइनस 3y प्लस 2, यह बहुपद है या नहीं है? तो यह एक प्रकार का बहुपद है। क्यों है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ना कोई है, तो y घाते 0 लिख सकते हैं। 0 है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। ध्यान दीजिए कि अंडर रूट y है, अंडर रूट 2y है, y के स्क्वायर के ऊपर या y के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा है। यदि मान लीजिए कहीं आपका y क्यूब प्लस अंडर रूट 3y इस प्रकार से लगा है, तब यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब प्लस अंडर रूट 3 y घाते 1/2, जो कि y घाते 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। किसी के बहुपद होने या न होने के लिए बस एक ही शर्त है कि चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलिए देखते हैं, और हाँ एक बात आप लोग जानते रहिएगा, अब हम लोग उसको अब देखेंगे बहुपद का मानक रूप। फिर से हम लोग बहुपद के मानक रूप पे अब जाएंगे और उसको हम लोग वहां से समझेंगे किस प्रकार से आपको बताना है, कैसे आपका बहुपद का प्रकार डिसाइड होता है। तो बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद के मानक रूप में कैसे समझेंगे कैसे नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4। आप ऐसे चाहे जितने लिखते चले जाएंगे, an xn। ये हम लोगों ने देखा था बहुपद के मानक रूप या व्यापक रूप इसे भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानिए यह किसमें है, चर किसमें है, यह चर किसमें है, चर यक्ष में है। यह चर किसमें है, चर यक्ष में है। यह चर यक्ष में बहुपद का मानक रूप है। आप देखिए एक यहाँ पे यह घाते 0 है, 0 1 2 3, यह घातों के कौन से क्रम में है, अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में? यह कौन से क्रम में है, अवरोही क्रम में है या आरोही क्रम में है? यह किस क्रम में है मानक रूप, आरोही क्रम में है। आप लोग बहुपद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कब होगा, आरोही क्रम में घात का बढ़ना, घात का बढ़ना, और यहाँ पे घात का यानी कहने मतलब घात का छोटे से, सॉरी घात का बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होना, और यहाँ पे घात का छोटे से बड़ा होना। आप लोग जानते रहिएगा, गुणांक बड़ा हो चाहे ना उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन घात का छोटे से बड़ा होना और यहाँ पे घात का बड़े से छोटा होना, और वो भी घात किसमें हो, पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो, पूर्ण संख्या में हो। घात किसमें हो भाई साहब, घात किसमें हो, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है भैया बाबू, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको समझ में आया। आरोही क्रम में लिखना है तो आपको घात के छोटे से बड़ा लिखना पड़ेगा, और वही क्रम में लिखना है तो घात को बड़े से छोटे क्रम में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं, किसी भी बहुपद के मानक रूप को हम लोगों ने फिर से देख लिया। इसके मानक रूप में हम लोग देखेंगे कि जहां लिखेंगे कि जहां कौन सी क्या है, तो हम लोग समझते हैं जहां a0 a1, जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an चर के गुणांक हैं। क्या है, चर के गुणांक। और चर के गुणांक क्या होते हैं, अचर।
और आपका अचर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। अचर क्या होती है भाई साहब, वास्तविक संख्या होती है। ये आप लोग जानते रहिएगा। तो आरोही क्रम में यदि मान लीजिए आपको कोई बहुपद हमने दे दी गया y³ माइनस 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5। अब इसे आप अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। घात का बड़े से छोटा होना। अब घात में कौन सबसे बड़ा है, y घाते 3। उसके बाद कौन बड़ा है, वो 1 है कि 2 है, 2 है। तो इसके पहले कितना है, प्लस 3y स्क्वायर। अब उसके बाद 3 हो गया 2, अब कौन चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 कौन है, ये है। तो माइनस 2y घाते 1 प्लस 5 है तो 5। यह हो गया अवरोही क्रम में। क्या हो गया, अवरोही क्रम में। इसमें अचर पद कौन है, 2 5 है। अचर पद कौन है, 5 है। y का गुणक कितना है, -2 है। y स्क्वायर का गुणक कितना है, +3 है। y क्यूब का गुणक कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवालों का उत्तर यहीं से दे सकते हैं। अगला यदि यही सवाल पूरा आ गया, यदि आपको आरोही क्रम में आ गया, किस क्रम में आ गया, आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग इसे आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटी घात, फिर उससे थोड़ा से बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी घात 5 है, अचर पद है। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितना है, y घाते 0 है। ना दिखाते हुए भी हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद 1 होगा, 1 किसकी घात है, -2y घाते 1 प्लस, अब अगला कौन सा है, 2 का होगा, प्लस 3y स्क्वायर। अब किसका आएगा, 3 का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y घाते क्यूब। यानी इसी को आप पलट कर लिख दीजिए, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में हो गया। क्या हो गया, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो गया। यदि हमने आपको एक सवाल दिया, मान लीजिए x² - 5, इसे आप आरोही क्रम में लिखो। क्या लिखो, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आप कैसे लिखेंगे, -5 x घाते 0 प्लस x²। इसी प्रकार से लिखेंगे। यदि इसे अवरोही क्रम में, तो यही है। तो आप लोग समझिए, किसी भी बहुपद को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके गुणांक को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो चलिए, हम लोगों ने इस बहुपद को देख लिया, इसके मानक रूप को देख लिया, और यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम में देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद कौन होता है, रैखिक बहुपद में चर की घात क्या होती है, अचर की घात क्या होती है। ये सभी आपको उत्तर आपके बहुपद के मानक रूप में मिल जाएंगे। बहुपद के मानक रूप से ही आपको ये सभी उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुपद के प्रकार को 2 प्रकार से पढ़ना होगा। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार को कितने से पढ़ना होगा, 2 प्रकार से पढ़ना होगा। तो आप लोग आराम से समझिएगा। एक पढ़ना होगा घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर। और एक पढ़ना होगा आपको पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर। तो हम लोग अच्छे से ये दोनों टॉपिकों को कल देखेंगे, बहुपद के प्रकार में, घात के आधार पर और पद के आधार पर। आप लोग आसान से, इतने बहुत सारा लेंदी वीडियो ना हो, आराम आराम से समझिए। आप चाहे 9th में हो या 10th में हो, आप सभी टॉपिकों को आराम से समझेंगे। घात के आधार पर देखेंगे, पद के आधार पर देखेंगे, तो आराम से हम लोग उसको कल की टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। आप